आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये प्लांट रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल में जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स एंटर होते हैं तो रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है और इनसे एनर्जी निकाली जाती है थ्रू रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ये डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। नाउ यहां पर आप देखिए रेस्पिरेटरी कोशेंट की डेफिनेशन। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड to the volume of oxygen utilized in complete oxidation of respiratory substrates। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, इस रेशियो को कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। और रेस्पिरेटरी कोशेंट का जो वैल्यू होता है इट वेरीज फ्रॉम वन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू अनदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट इज 1, क्योंकि जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यहां पर आप देख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन और कंप्लीट रेस्पिरेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स RQ वैल्यू इज 1, ये आपको याद रखना है। नाउ फैट्स के लिए जो RQ वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है और यूजुअली वो 0.7 होता है। फैट्स का जो RQ वैल्यू जो है यहां पर आप देखेंगे एक फैट लिया है, यहां पर फैटी एसिड लिया है। इस फैटी एसिड का नाम है ट्राइस्टीरिन। जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है 163 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं और 114 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। जब हम ये रेशियो देखते हैं रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो जो रेशियो है ये निकलता है 0.7। तो फैट्स के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट जो होता है 0.7 होता है, यानी 1 से कम होता है। यहां पर ज्यादा आप देख सकते हैं ज्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है, क्योंकि जो ये फैट्स होते हैं इनमें कम ऑक्सीजन होता है, इसलिए इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये आपको याद रखना है। तो RQ वैल्यू फॉर फैट्स इज 0.7। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का देखा गया है कि जो RQ वैल्यू होता है वो आता है लगभग 0.9। ये आपको याद रखना है प्रोटीन्स के लिए, यानी रेस्पिरेटरी कोशेंट जो यहां पर है वो भी लेस होता है, लेस देन 1। प्रोटीन्स के लिए कोई अब देखिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं सेल में बड़े वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, तो उनके लिए कोई खास रिएक्शन नहीं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मगर देखा गया है कि प्रोटीन्स के लिए यूजुअली जो ये RQ वैल्यू आता है इसका वैल्यू नियर 0.9 होता है, ये आपको याद रखना है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स की बात अगर हम करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड जो है जैसे कि मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, यहां पर आप देखिए दिस इज मैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो जब हम RQ वैल्यू देखते हैं दैट इज 4/3, वो आता है 1.3। तो यहां पर आप देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए जो RQ वैल्यू है इट इज मोर देन 1। इतना आपको याद रखना है फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ व्हाट अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको एक चीज पता होगी कि ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो यहां पर RQ वैल्यू क्या आएगा 2/0, यानी ये इंफिनिटी आएगा। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो RQ वैल्यू होता है फॉर ग्लूकोज वो इंफिनिटी होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड। अब देखते हैं व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स चेंज इनटू ऑर्गेनिक एसिड, यहां पर ग्लूकोज इज चेंज इनटू मैलिक एसिड, और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन is consumed but carbon dioxide is not released. So RQ वैल्यू क्या आएगा 0/3। तो इसका वैल्यू आएगा 0, because 0 divided by anything is equal to 0। ये आपको याद रखना है। So this is all about रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये आपको याद रखना है कि सबस्ट्रेट के लिए कितना रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है और रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, ये भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।